महाराष्ट्र में शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर आ जाएगा फैसला। शिंदे अयोग्य हुए तो जाएगा मुख्यमंत्री पद। 16 विधायकों पर स्पीकर के फैसले से पहले सीएम शिंदे का बयान, कहा फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद, बहुमत हमारे साथ, हमारी सरकार असंवैधानिक नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान, कहा फैसले से सबके साथ होगा न्याय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा पालन। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर संजय राउत ने स्पीकर पर साधा निशाना, कहा शाम 4 बजे होगी मैच फिक्सिंग। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाई। यूपी के कासगंज में स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने को बताया सही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अमन चैन के लिए तत्कालीन सरकार ने चलवाई थी गोली, सरकार ने निभाया था अपना कर्तव्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे। स्वामी प्रसाद के बयान पर एसपी विधायक राकेश सिंह का बड़ा आरोप, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य एजेंट की तरह कर रहे काम, मैं अध्यक्ष जी से जांच भी करता हूं मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश यादव के इशारे पर दे रहे बयान, स्वामी प्रसाद अखिलेश के रट्टू तोता है। केशव मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा राम जन्मभूमि आंदोलन में जिसने अदा नहीं की कोई भूमिका, वे नहीं समझ सकते मंदिर का महत्व, ममता दीदी को भगवान दे सद्बुद्धि। राम प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा रामोत्सव का पूरे देश में उत्साह, सभी नागरिकों के जीवन में राममय हो गया है माहौल। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के सवाल पर सचिन पायलट का बयान, कहा मंदिर में दर्शन के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं, मेरा जब मन करेगा तब जाऊंगा। रामलला की मूर्ति का नामकरण कर सकते हैं पीएम मोदी, 22 जनवरी को हो सकता है मूर्ति का नामकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्मान मीर का राम भजन किया शेयर, भजन की तारीफ कर लोगों से की सुनने की अपील। उस्मान मीर के राम भजन श्री राम पधारे को लोग खूब कर रहे पसंद, लोगों की जुबान पर चढ़ा राम का प्यार भजन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी में बड़ी तैयारी, 22 जनवरी को यूपी में ड्राई डे घोषित, वाराणसी में नौकायान का सफर भी मुफ्त। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। 22 जनवरी को ड्राई डे और स्कूल कॉलेजेस बंद होने पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जताई खुशी, कहा कि ऐतिहासिक दिन इसे पर्व के तौर पर मनाना चाहिए। रामनगरी में लागू किया जाएगा स्वच्छता का कुंभ मॉडल, 14 जनवरी से झाड़ू लगाकर खुद सीएम योगी करेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत। राम मंदिर में लगा एक और स्वर्ण द्वार, द्वार के पाटों पर चढ़ाई गई है सोने की परत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बांटे जाएंगे देसी घी से बने 13 लाख लड्डू, मिर्जापुर के देवराहा बाबा आश्रम की ओर से अयोध्या में लड्डू बनाने का किया गया था इंतजाम। भगवान राम के दर्शन के लिए हैदराबाद से पैदल अयोध्या निकले श्रीनिवास शास्त्री, सिर पर चरण पादुका रखकर करेंगे 8000 किलोमीटर का सफर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार का बयान, कहा ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट, महराजगंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रही आने जाने वालों की जांच। शाहजहांपुर के दौरे पर सीएम योगी, विधायक मानवेंद्र सिंह को सीएम ने दी है श्रद्धांजलि। बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, थोड़ी देर बाद 3405 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात।
गांधीनगर में पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को किया संबोधित। का अगले 25 साल विकसित भारत बनाने का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूएई के संबंध हो रहे मजबूत। फूड पार्क समेत भारत और यूएई के बीच हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे, भारत अफ्रीका के बीच और बढ़ी घनिष्ठता। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 12 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे ग्लोबल लीडर्स, पीएम मोदी ने किया स्वागत। हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर्स के साथ खिंचवाई फोटो। कई देशों के लीडर्स समिट में शामिल। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 34 देश और 16 संगठनों ने लिया हिस्सा। समिट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट को मुकेश अंबानी ने किया संबोधित। कहा कि मुझे गुजराती होने पर है गर्व, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में बोले गौतम अडानी, 5 साल में 2 लाख करोड़ का गुजरात में करेंगे निवेश। दिल्ली में खड़गे ने कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में बढ़ रही दरार, कांग्रेस को चाहिए बीएसपी का साथ, एसपी को मायावती मंजूर नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा लालू जी के परिवार के लिए ईडी और सीबीआई गहना। कहा सीएम रहे तो चारा खा गए और रेल मंत्री रहे तो गरीबों की नौकरी। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा समय समय पर रंग बदलते रहते हैं नीतीश कुमार, 14 जनवरी के बाद कुछ भी कर सकते हैं, देखते रहिए। खड़गे के मालदीव वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा अगर पीएम मोदी की विदेश नीति को जानना है तो कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो से मिले खड़गे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, सीएम नामी हुए शामिल। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के भिंड में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह की सभा के दौरान बत्ती गुल। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुई जनसभा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की डॉक्टर्स को चेतावनी। ड्यूटी के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने पर होंगे सस्पेंड। मासूम की हत्या पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा शक होने पर मां को तुरंत किया गया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को दी सांत्वना। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में लोगों को बांटा उपहार। राशन कार्ड धारकों को दिया पोंगल हैम्पर। हैदराबाद में दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का हुआ अनावरण। नई तकनीक युद्ध सिद्ध और स्वदेशी एडवांस एरियल तकनीक से है लैस। कोरोना वायरस ने फिर फैलाई दहशत। कोविड के नए वेरिएंट के अब तक 819 केस आए सामने। अधिकतर मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। दिल्ली एनसीआर में अभी और बढ़ेगी ठंड। अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। 8 डिग्री तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। भोपाल में भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। रफ्तार पर लगा ब्रेक। ठंड की वजह से घरों में दुबके लोग। चंडीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल।
तेलंगाना में चारमीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े 5 यात्री घायल। दिल्ली में सड़क हादसे के बाद लगा लंबा जाम, सरोजनी नगर में कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में चोरी की वारदात, एक घर को निशाना बनाया, गली में भागते चोरों की फुटेज सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में माफिया सुशील मूंछ भगोड़ा घोषित, 25,000 का इनाम घोषित। सुशील पर गैंगस्टर, लूट, हत्या समेत 49 केस दर्ज। इटावा में वन विभाग और यूपी एसटीएफ ने 2 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार, लाखों की कछुए भी किए बरामद। आगरा में जमीन कब्जाने के लिए फर्जी केस में परिवार को जेल भेजने का मामला, एसओ और बिल्डर पर मुकदमा दर्ज। मथुरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली और गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार।